जलवायु। जलवायु क्लास 9th का भी टॉपिक है और जलवायु आप अगर किसी भी फील्ड में ज्योग्राफी के स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जलवायु होता क्या है ये कोई बता सकता है? बताइए। देखिए जलवायु क्या होता है, ऋतु जानते हो तुम लोग? ऋतु और अगर बात करते हैं मौसम, ये दो चीजों के बारे में जानते हो। मौसम लोग अक्सर बोलते हैं कि मौसम सुबह में कैसा होता है और अचानक मौसम बदलता है। मौसम कैसे बदलता है? अचानक। जैसे इसके लिए हमारे इंडिया में क्या बोला जाता है कि मूड भी बिल्कुल किसकी तरह है, लोगों का मौसम की तरह कि 1 घंटे पहले कैसा था और 1 घंटे बाद कैसा हो गया। तो मौसम आपका फिक्स, इंडिया में या किसी भी कंट्री में अगर हम मौसम की बात करते हैं, मौसम जैसे शब्द को अगर यूज करते हैं तो वो तय नहीं होता। आज आपने देखा होगा जाड़े में धूप निकली है, थोड़ी देर बाद बारिश हो जाएगी, फिर बादल छा जाते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये मौसम होता है जो सुबह कुछ होता है और शाम को कुछ होता है, यानी ये निश्चित नहीं होता। ये क्या होता है? अनिश्चित होता है, जो पहले से तय नहीं है। अब बात करते हैं ऋतु की। ऋतु यानी कि सीजन जो हम कहते हैं। ऋतु तो तय होती है कि गर्मी आएगी, गर्मी के बाद बारिश आएगी, बारिश के बाद जाड़ा आता है, ये तो तय होता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि जाड़े में अचानक से गर्मी आ जाती है, गर्मी में अचानक से जाड़ा आता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन अब बात करते हैं हम जलवायु की, तो इन दोनों ऋतु और मौसम, बहुत अच्छे से समझना, ऋतु और मौसम, मौसम निश्चित नहीं है, ऋतु निश्चित होती है लेकिन एक कम समय के लिए, 3 महीने 4 महीने की ऋतु होती है, उसके बाद दूसरी ऋतु आ जाती है। ये भी परिवर्तनशील है, लेकिन जितनी तेजी से मौसम परिवर्तित होता है उतनी तेजी से ऋतु परिवर्तित नहीं होती। 3 महीने 4 महीने की पूरी एक ऋतु होती है, उसके बाद दूसरी ऋतु आती है। अब देखो जलवायु पे बात करते हैं तो जलवायु का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका कि ऋतु और मौसम। क्या? ऋतु और मौसम। ऋतु और मौसम में जो एक निश्चित समय तक, निश्चित समय में बात करें 30 साल तक, कम से कम 30 साल तक उस पर विश्लेषण किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, उसके बाद वहां की जलवायु के बारे में पता चलता है। तो कितनी समय अवधि होगी? 30 वर्ष या 30 ईयर्स बोल सकते हो। 30 साल तक कम से कम मैंने बोला है, हाँ, मिनिमम, मैक्सिमम उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 30 से कम साल का अगर आप एनालिसिस करो, 10 साल या 20 साल का, तो उससे आप वहां की जलवायु नहीं पता कर सकते। कम से कम कितने साल होने चाहिए? 30 साल होने चाहिए। तो जलवायु समझ में आई क्या होता है? ऋतु और मौसम, ऋतु और मौसम का 30 साल तक लगातार किया गया अध्ययन वहां की जलवायु बताता है। ठीक है। अब देखो जलवायु के कुछ अगर बात करते हैं, कुछ कारक होते हैं, जलवायु निर्भर किस पे होती है, कैसी जलवायु होगी हम तय करेंगे। देखो जलवायु के निर्भर के बहुत से कारण होते हैं। समुद्र से कितनी दूरी है उस एरिया की, हाँ, अगर समुद्र से ज्यादा दूरी होगी तो वाष्पन और भाप बन के जो बादल बनेंगे उनको चलने में वहां से टाइम लगेगा, तो बारिश होने में भी टाइम लगेगा। मौसम ठंडा या गर्म होगा। पहाड़ों से कितनी ऊंचाई पे वो एरिया है, वो जगह है जहाँ की हम जलवायु पे विश्लेषण कर रहे, रिसर्च कर रहे हैं, वो जमीन से कितना ऊंचा, यानी पहाड़ों पे है, कहाँ पे है, वहां की जलवायु उस पर निर्भर करती है। तापमान, टेम्परेचर क्या होता है वहां का। अगर बात करते हैं अर्थ में, हमारी पृथ्वी में उस देश की स्थिति क्या है। स्थिति का मतलब अगर देखते हैं सूरज के किरणों के सामने पड़ रहा है तो गर्मी ही होगी, क्योंकि ज्यादातर जो मौसम होंगे वो कैसे होंगे वहां पे, मौसम ऋतु कौन सी होगी? गर्म होगी। आप तुमने देखा होगा कि अगर बात करते हैं कि ग्लोब जानते हो तुम लोग क्या होता है? यस मैम, पृथ्वी का जो एक मॉडल होता है। मैं अक्सर बताती हूँ कि इमेज और अगर मैप, ग्लोब और ओरिजिनल अर्थ में क्या डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस हम जो होते हैं ओरिजिनल, हमारे स्टैचू और हमारी फोटो में होता है। हमारी फोटो एक इमेज होती है ना, उसी तरह अर्थ की एक फोटो, एक इमेज क्या है? मैप। ठीक। हमारा एक स्टैचू किसी ने बना दिया तो वो क्या हो गया? स्टैचू हो जाता है। तो अर्थ का एक स्टैचू क्या बन गया? ग्लोब। ठीक है। अगर बात करते हैं ओरिजिनल अर्थ तो है ही है, जैसे हम लोग ओरिजिनल जो है, उसी तरह आपके ग्लोब और मैप भी होते हैं। तो अब ग्लोब में हम देखते हैं, इसे क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल बोलते हैं, और इसे बोलते हैं साउथ पोल, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो कुछ अर्थ जो देश हैं वो ऊपर की तरफ हैं, कुछ देश, ये सूरज हो गया, ठीक, ये सूरज है, और कुछ देश सूरज के बिल्कुल सामने है, कुछ देश सूरज के बिल्कुल नीचे। तुमने देखा होगा कि जो भी कंट्री
मैप में हम देखते हैं ऊपर या नीचे बहुत आती है वो ठंडी होती है। जैसे अमेरिका देख लो, रशिया देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, ऊपर या नीचे यानी नॉर्थ पोल या साउथ पोल के पास आती है वो बहुत ठंडी होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां तक सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी नहीं पहुंचती। कभी अपने घर में ये कोशिश करना, टॉर्च ले लेना और एक बॉल ले लेना और टॉर्च को ऑन करना। वो जो पुराने टाइम में टॉर्च चलती थी, ये काम आप मोबाइल के टॉर्च से भी कर सकते हैं, लेकिन वो टॉर्च ज़्यादा बेटर होगी। वो जो ऐसे ऑन करने से बहुत तेज से रिफ्लेक्शन फेंकती थी, तो वो टॉर्च ऑन कर लेना और साइड में कोई बॉल या कोई भी गोल चीज़ रख लेना और उसको जब ओपन करोगे तुम देखोगे कि बिल्कुल सेंटर पे बहुत तेज रोशनी जाएगी और ऊपर और नीचे से प्रतिबिंब नहीं बनते हैं, वैसी रेज जाएंगी लेकिन तिरछी तिरछी जाएंगी। तो यानी कि हीट जो पहुंचती है अर्थ की, वो सेंटर पे अर्थ के सन की हीट अर्थ के सेंटर पे ज्यादा पहुंचती है, ऊपर और नीचे कम पहुंचती है। तो ये भी टेम्परेचर का एक बहुत इफेक्ट होता है किस चीज पे? जलवायु पे। समझ में आया? जलवायु क्या होती है? ऋतु और मौसम जो होती है। ऋतु क्या होती है? 3-4 महीने में जो बदलती रहती है। मौसम जो रोज बदलते रहते हैं। इन दोनों का, ऋतु और मौसम का, जो हम रेगुलर रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं, कम से कम कितने साल? 30 साल तक। तब हमें वहां की क्या पता चलती है? जलवायु पता चलती है। अच्छा, अब चलो भारत की जलवायु पे थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और आपके चैप्टर में भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भारत की जलवायु हम क्या, अक्सर क्वेश्चन तुमने सुना है न्यूज में कि मानसून आया और मानसून गया, लौटते मानसून से बारिश हुई और आते हुए मानसून से बारिश हुई। मैं इससे पहले यहाँ पे भारत की जलवायु पे पहुंचने से पहले एक चीज बता दूं कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। हाई प्रेशर यानी उच्च वायुदाब, लो प्रेशर यानी निम्न वायुदाब। नाम सुना है? यस मैम। उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब क्या होता है? बहुत आराम से समझना। उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब, जैसे हवा जब गर्म होती है, याद रखो इसको नोट करो, हवा गर्म होती है तो ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ उठती है। देखो एक चीज है कि आप जब बहुत तेज गर्मी का मौसम होता है तो अक्सर लोग बोलते हैं कि एक भी पत्ता नहीं हिल रहा, कोई हवा एकदम कुछ भी, गर्मी इतनी ज्यादा होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हवा बिल्कुल गर्म होके, हीट होके, वो सीजन ऐसा होता है कि हवा को गर्म कर देता है और हवा कहाँ चली जाती है? ऊपर की तरफ। और जब मौसम बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चलती है। जाड़े में अक्सर देखा होगा कि हवाएं बहुत ठंडी चलती हैं और बहुत जब गर्मी होती है तो हवा नहीं चलती है, क्योंकि हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ गई है। अब देखो क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं, ये लो प्रेशर है। हाँ, ये क्या है? लो प्रेशर, यानी हवा यहाँ पे नहीं है, हवा गर्म होके ऊपर उठ गई है, ये बह रही है हवा ऊपर की तरफ। तो ये क्या बन गया है? हाई प्रेशर। ये क्या बन गया है? जहाँ हवा बह रही है वो हाई प्रेशर बन गया। लेकिन जब यहाँ पे भीड़ हो जाएगी, बहुत ज्यादा हवा हो जाएगी, तो वो वापस खाली जगह ढूंढेगी कि नहीं ढूंढेगी? तो जब वो वापस खाली जगह ढूंढेगी तो वो लो प्रेशर की तरफ बहना शुरू कर देगी। तो ये लो प्रेशर किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? दोबारा से हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर बन जाएगा और ये लो प्रेशर। यही चलता रहता है। जब यहाँ पे बहुत ज्यादा हवा हो जाएगी, ये हाई प्रेशर बन गया, तो ये लो प्रेशर बन गया, फिर हवा ऊपर की तरफ बहना शुरू कर दी, फिर ये जगह खाली हो गई और ये जगह क्या बन गई? लो प्रेशर बन गई। तो ये सिचुएशन आपकी चलती है। तो याद रखना, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है या बहती है, जो भी कह सकते हो। अब मैं बता दूं थोड़ा फेरल का नियम और कोरियोलिस बल यानी कोरियोलिस फोर्स बता दूं। ये दो चीज के बताने के बाद ही हम भारत की जलवायु पे आ सकते हैं, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरल ने बताया था, फेरल की थ्योरी है कि हवा कभी भी सीधे नहीं बहती है, हवा हमेशा घूम के बहती है। ये फेरल की थ्योरी है, लिख लो। फेरल एक भूगोलवेत्ता थे, साइंटिस्ट भी कह सकती हो। फेरल का नियम है, इसे फेरल का नियम कहते हैं। ठीक, फेरल का नियम है, बिल्कुल आसान से समझना। फेरल का नियम है कि हवा सदैव या हमेशा, जो भी लिख सकते हो, हवा हमेशा सीधी नहीं चलती है या बहती है, नहीं बहती है, हवा हमेशा घूम के बहती है, घूम के
बहती है। हवा कैसे बहती है? हमेशा घूम के बहती है। ये कौन कह रहा है? फेरल कह रहा है। तो इसका मतलब हवा सीधी नहीं चलेगी, हवा हमेशा घूम के चलेगी। अब देखो ये हो गया। अब मैं एक कोरियोलिस बल बताती हूँ तुम्हें। कोरियोलिस बल या जिसे तुम कोरियोलिस फोर्स भी कह सकते हो। कोरियोलिस बल में तुमने देखा होगा कि कोरियोलिस एक, ये भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, कोरियोलिस भूगोलवेत्ता भी थे। इन्होंने क्या कहा था कि कोरियोलिस के अकॉर्डिंग कि जब भी हम कुछ भी चीज़, मैंने नॉर्थ पोल साउथ पोल बताया था कि नॉर्थ पोल से जब भी कोई चीज़ फेंकी जाती है तो वो साउथ पोल में सीधी नहीं जाएगी, वो घूम जाएगी। अगर मैं बात करूं, एक बच्चा है, ये ऊपर आपका कौन सा पोल होगा? जल्दी बताओ मुझे। नॉर्थ पोल। उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ पोल, ठीक। और नीचे कौन सा पोल होगा? साउथ पोल होगा, दक्षिणी गोलार्ध। उनका कहना है कि एक बच्चा है, उस बच्चे ने एक बॉल फेंकी, ये विषुवत रेखा है, ये तो पता है ना सेंटर में क्या होती है। इसे और कौन कौन सी रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा, विषुवत रेखा इसे बोलते हैं, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध, बीच में कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा है, ठीक। अब देखो यहाँ से वो कह रहे हैं एक बच्चे ने क्या फेंकी है? बॉल फेंकी है, तो वो बॉल सीधी नहीं आएगी। उसने नॉर्थ पोल से विषुवत रेखा की तरफ एक बॉल फेंकी, वो बॉल सीधी नहीं आएगी, वो बॉल घूम जाएगी इधर की तरफ। यानी अगर बात करते हैं वो बॉल, ये हाथ कौन सा मेरा? ये राइट है ना, ठीक है। तो राइट साइड घूम जाएगी। अगर नॉर्थ से कोई भी चीज फेंकी जाएगी तो वो राइट साइड घूम जाएगी। अब देखो साउथ से कोई भी चीज फेंकी जाएगी, ठीक। वो क्या कह रहे हैं? साउथ से कोई भी चीज फेंकी जाएगी तो वो भी राइट साइड। लेकिन अगर बात करते हैं, मैं साउथ इधर की तरफ फेस करके खड़ी हूँ, नॉर्थ में इधर की तरफ फेस करके खड़ी थी, तो ये इधर की तरफ घूम जाएगी। ये बॉल चाहे नॉर्थ से फेंकी जाए चाहे साउथ से फेंकी जाए सीधी नहीं जाएगी। ये कौन कह रहे हैं? कोरियोलिस कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो बल लग रहा है, जो फोर्स लग रही है, वो भी कैसे लग रही है? घूम के लग रही, सीधी नहीं। बहुत अच्छे समझना। और फेरल ने भी क्या कहा कि हवा हमेशा सीधी नहीं बहती, गोल बहती है। तो ये चीज क्लियर हो गई फेरल और कोरियोलिस। जलवायु क्या है? मौसम और ऋतुओं का 30 साल तक जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है? जलवायु कहती है। अब देखो बात करते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है। ये सब पहले मैं बता दूं ताकि तुम लोगों को जलवायु समझने में कोई दिक्कत ना हो। वृष्टि छाया क्षेत्र, देखो ये बीच में पहाड़ है मान लो, ठीक। इधर से बादल आ रहे हैं, बहुत से बादल पानी से भर के एकदम आ रहे हैं बरसने के लिए, लेकिन यहाँ पे चोटी क्या है? बहुत ऊंची है पर्वत की। तो ये आके इससे क्या हो गए? टकरा गए। टकराने की वजह से इधर बहुत ज्यादा वर्षा होगी। इधर क्या होगी? बहुत तेज और बहुत ज्यादा वर्षा होगी। यानी बात करते हैं 80% वर्षा इधर हो जाएगी और बची 20% वर्षा, यानी बूंदाबांदी। इधर क्या हो सकती है? बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन इधर बहुत तेज, ठीक है, बूंदाबांदी होगी। इधर बहुत तेज वर्षा होगी, बहुत तेज, यानी कि क्योंकि बादल एकदम भरे हुए हैं और यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे? टकरा जाएंगे। तो यहाँ बहुत तेज बारिश होगी और इधर बूंदाबांदी होगी, ठीक। ये वृष्टि छाया क्षेत्र इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र। ये समझ में आ गया कि हमें क्या देखना है कि बादल जब आते हैं और अगर वो पहाड़ बीच में है, बीच में टकरा जा रहे हैं, तो वो 80% बारिश, अब सीधी सी बात है, किधर करेंगे? इधर की तरफ, जिधर से वो आ रहे थे, क्योंकि चोटी बहुत ऊंची है। और उधर होगी बारिश, लेकिन बहुत हल्की फुल्की होगी, ठीक। अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आ गया? क्या क्या चीजें समझी? फेरल का नियम, कोरियोलिस, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने समझ लिया इसको वृष्टि छाया क्षेत्र, और स्टार्टिंग में हमने समझ लिया कि जलवायु क्या होती है? ऋतु और सीजन, यानी ऋतु और आपके मौसम, वेदर और सीजन में जो हम देखते हैं 30 साल तक, कितने साल? 30 साल तक जो रेगुलर हम उस पर एनालिसिस करते हैं या अध्ययन करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है? जलवायु। उस क्षेत्र, उस जगह की जलवायु के बारे में देखते हैं। अब देखो भारत की जलवायु हम देखते हैं, तो भारत की जलवायु में हमने एक नाम सुना है मानसून का, सुना है कि नहीं? मानसून क्या होता है? लौटता हुआ मानसून, इंटर कर रहा है मानसून, अब मानसून आ गया है, ये सुना न्यूज में? बहुत बाढ़ आ गई है, बारिश हो रही है, मानसून जब जा रहा है। अभी जो ये
अब की तो बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई जुलाई में, लेकिन जो लौटते मानसून से इतनी भयानक बारिश हुई है, लौटते मानसून से कई जगह बिजलियां भी गिरी हैं, बहुत ज्यादा बाढ़ भी आई है, बहुत तेज बारिश हुई है। कौन से मानसून से? लौटते हुए मानसून से बहुत तेज बारिश हुई है। अब देखो बात करते हैं भारत की जलवायु में, हम जो मानसून की स्थिति देखते हैं, तो मानसून की क्या स्थिति में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मानसून भारत में कहाँ से एंटर करता है, कोई मुझे बताएगा? पूरब। मैं बताती हूँ। देखो मानसून जो भारत में आपके इंटर करता है, ये आपका मैप है, उस मैप में हम बात कर रहे हैं। भारत में मानसून आपका इंटर करता है, जो ठीक भारत में मानसून इंटर करता है, इधर से इंटर करता है। किधर से इंटर करता है? भारत में मानसून नीचे से इंटर, भारत में मानसून इधर से इंटर करता है। अब इधर से कौन सी, मैंने 4 दिशाएं बताई हैं, ऊपर वाली कौन सी होती है? उत्तर, नीचे, दक्षिण, इधर, पश्चिम और इधर पूरब। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। पूरब। ये 4 दिशाएं होती हैं। अब ये बताओ इनके बीच में कोई दिशाएं होती हैं? Yes, ma'am। कौन कौन सी 4 दिशाएं इनके बीच में होती हैं, वो मुझे बताओ। उत्तर और पूरब के बीच, उत्तर पूरब के बीच में क्या क्या रहेगा? उत्तर पूरब, या उसे पूरब उत्तर ही बोल सकते हो। मैं बोलती हूँ ना कि चाहे मम्मी का नाम पहले लो या पापा का, तो ये मम्मी पापा हो गए, उनके बच्चे हो गए, तो उत्तर पूरब हो गया। इनके बीच में पूरब और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण, जो भी बोलो, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, जो भी तुम पहले बोलो। तो ये डायरेक्शंस हो गई आपकी। ठीक, अब डायरेक्शंस में यहाँ से मानसून इंटर कर रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, कोई मुझे बताएगा? ये कौन सी डायरेक्शन होगी? पश्चिम दक्षिण। ये कौन सी डायरेक्शन है? पश्चिम दक्षिण। तो भारत में, इसको नोट करो, भारत में जो मानसून इंटर करता है वो पश्चिम दक्षिण से इंटर करता है। ठीक है, भारत में मानसून किस दिशा से आता है? पश्चिम दक्षिण से आता है। ये भी मैं बताती हूँ कि सीधे क्यों नहीं आता, तिरछे क्यों आता है। ठीक, हमने फेरल पढ़ा है और हमने क्या पढ़ा है? कोरियोलिस पढ़ा है। फेरल के नियम में क्या बताया गया है कि हवा सीधी नहीं चलती। तो देखो ये जो मानसून आ रहा है भारत में, ये कब आता है? कोई मुझे बताएगा किस महीने मानसून आता है भारत में? जून। हमारे यहाँ मानसून कब आता है? जून के मौसम में आता है। जून के ही महीने में भारत में मानसून क्यों आता है? क्योंकि जून का जो महीना होता है उसमें सूरज की किरणें भारत पर बिल्कुल सीधी पड़ती है। बहुत अच्छे समझना, जून में मानसून क्यों आता है? क्योंकि सूरज की किरणें भारत पर बिल्कुल सीधी पड़ती है। तो जब सीधी पड़ेगी हीट ज्यादा होगा, और हमें पता है कि हमारा भारत 3 तरफ से किससे घिरा है? पानी से, समुद्र से। ठीक, ये तीनों तरफ समुद्र से घिरा है, तो यहाँ पे वाष्पन होगा, बहुत तेजी से बादल क्या बनेंगे? भाप बनते ऊपर चले जाएंगे ना, और क्योंकि तेजी से यहाँ पे क्या पड़ रही? सूरज की किरणें पड़ रही है, तो ये भाप बन के, बादल बन के चारों तरफ यहाँ पे हो जाएंगे। अब देखो फेरल ने कहा सीधे नहीं, बादलों को कौन लेके आता है? हवा लेके आती है ना। तो बादलों को हवा लेके आ रही है, तो हवा कैसे सीधे लाएगी? हवा घूम के लाएगी। तो हवा यहाँ से नहीं आएगी, यानी सीधे हवा नहीं आएगी, हवा घूम के आएगी। तो हवा पश्चिम दक्षिण से भारत में इंटर करेगी। फेरल कोरियोलिस हो गए यहाँ पे, जो मैंने पढ़ाया था आपको। यहाँ पे इसने इंटर किया, जब यहाँ पे इंटर किया तो यहाँ पे कौन सा घाट है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट है, पहाड़ी भारत की इधर कौन सा? पश्चिमी घाट, और इधर पूर्वी घाट है। तो जब यहाँ पे बहुत तेजी से बादल आए तो यहाँ पे टकरा गए। यहाँ पे क्या हो गए? जब टकराए तो 2 शाखा में बट गए। एक शाखा कहलाई इधर वाली अरब सागर की शाखा, क्या कहलाई? अरब सागर की शाखा। और इधर वाली शाखा क्या कहलाई? बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक, कौन सी शाखा? एक शाखा है आपकी अरब सागर की शाखा, और दूसरी शाखा बन गई बंगाल की खाड़ी की शाखा। अभी मैं पहले बंगाल की खाड़ी को रोकते हैं, पहले हम अरब सागर वाली देखते हैं। इंटर दोनों साथ में करती है। यहाँ पे वो 2 भाग में बढ़ गई, एक चली गई आपकी बंगाल की खाड़ी की तरफ और एक अरब सागर वाली इंटर किया उसने भारत में। जब भारत में इंटर किया तो यहाँ पे बहुत तेजी से बारिश हुई तमिलनाडु में, फिर वो ऊपर बढ़ गई, और जब वो ऊपर बढ़ी तो हमने देखने को मिलता है कि केरल में वर्षा करने के बाद ये ऊपर जब बढ़ेगी बहुत तेजी से ये शाखा, क्योंकि अभी ये क्या है? पूरी तरह से नई शाखा है, बादल लेके पूरा भरे हुए बादल है इसमें, तो अभी इसमें पानी बहुत ज्यादा होगा। ये मानसून भारत में इंटर कर रहा है, ये मेहमान आ रहे हैं भारत में। तो देखो जब यहाँ पे वो आ गई शाखा और आगे बढ़ रही है,
तुम लोगों ने न्यूज़ वगैरह में अक्सर सुना होगा कि मुंबई डूब गई, बहुत बारिश हुई मुंबई में, तो यहाँ महाराष्ट्र में बहुत तेजी से बारिश होगी। फिर ये शाखा 3 भाग में डिवाइड हो जाएगी यहाँ पे अरावली पर्वत के पास से। एक ऊपर बढ़ जाएगी, एक यूपी की तरफ टर्न हो जाएगी और एक तुम्हारा गुजरात की तरफ बढ़ जाएगी। ठीक, गुजरात पंजाब आपका ये एरिया ले लेगी और एक एरिया आपका ऊपर जो चला जाएगा, जो थोड़ी बहुत बारिश जम्मू कश्मीर में होती है, और एक इधर टर्न हो जाएगी जो यूपी और मध्य प्रदेश में बारिश होती है। ये समझ में आ गया। ये शाखा इंटर की, ऊपर निकल गई और इधर टर्न हुई और इधर टर्न हुई तो गुजरात में बरसी, पंजाब में बरसी, ऊपर टर्न हुई तो जम्मू कश्मीर में बारिश हो रही, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, और इधर टर्न हुई तो यूपी हमारा एमपी, यहाँ पे बारिश हुई। अब बंगाली खाड़ी को देखते हैं। बंगाल की खाड़ी जो यहाँ से टकरा के डिवाइड होके बढ़ी, तो मैंने बोला सीधी नहीं जाएगी, हवा क्या हो रही है, जितनी होगी तिरछी जाएगी। तो यहाँ पे टकराई थी तो यहीं से एंटर कर जाती, आंध्र प्रदेश उड़ीसा से एंटर कर जाती, नहीं, वो घूमी और घूम के जब यहाँ पे पहुंची तो यहाँ पे मेघालय, जानते हो आप लोग, मेघालय, ठीक, मेघालय में एक जगह है मासिन राम, ठीक है, मासिन राम जगह है मेघालय में, जहां पे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और ना सिर्फ भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, मासिन राम में। मासिन राम वो जगह है जहाँ पे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और कौन सी शाखा से वर्षा होती है, तो आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा बहुत तेज होती है, मेघालय के मासिन राम में, ठीक है, मेघालय के मासिन राम में वर्षा बहुत तेज होती है। और कहाँ पे, अगर देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा से हो रही है, मासिन राम में हो रही है, और ये जो शाखा है ये बिल्कुल अभी नई है, इसमें पानी बहुत ज्यादा भरा है। तो जब ये मासिन राम में एंटर की, क्यों मासिन राम में बरस गई और इतनी बरसी कि विश्व में सबसे ज्यादा बरसी, तो यहाँ पे 3 पहाड़ी है, याद रखना। उन 3 पहाड़ियों के नाम है गारो, खासी और जयंती, ठीक है, ये 3 पहाड़ी है। कौन कौन सी, गारो, खासी और जयंती पहाड़ी है, ठीक, गारो, खासी और जयंती, ये 3 पहाड़ियां हैं जिसकी वजह से मेघालय के मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्योंकि ये जो पहाड़ी है, जैसे बात करें मेघालय में मासिन राम है, ये पहाड़ी कीप के डिजाइन की होती है। कीप जानते हो ना, जैसे आपने केमिस्ट्री लैब में कभी बीकर्स में या परख नली में, कोई भी लिक्विड, परख नली में अक्सर लिक्विड डालने के लिए परख नली पतली पतली होती है, केमिस्ट्री लैब्स की मैं बात करी, उसमें आपने कीप लगाई होगी और उसमें डाला होगा एसिड या जो भी चीजें आपको लिक्विड फॉर्म में चाहिए होती है, तो वो आपकी कीप होती है। और ये कीप के ही डिजाइन में ये 3 पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी, गारो, खासी, जयंती, ये 3 पहाड़ियां कीप के डिजाइन में। तो जैसे ही यहाँ से बंगाल की खाड़ी की शाखा से जो ये इंटर की, वो कहाँ जाके फंस गई, मेघालय के मासिन राम में, गारो, खासी, जयंती पहाड़ियों के बीच में जाके फंस गई। जब वहां पे फंस गई तो अब बेचारी कहाँ निकलेगी, निकल नहीं सकती, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा हो गई। यहाँ पे क्या हो गई, सबसे ज्यादा वर्षा हो गई। और ये ना सिर्फ भारत में, मैंने फिर से बता रही हूँ मैं, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, मासिन राम के गारो, खासी, जयंती पहाड़ी में फंस जाने की वजह से बादलों के वहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। लिख लो, ठीक, बादल जो बंगाल की खाड़ी की शाखा जो बादल लेके आती है, वो बादल गारो, खासी, जयंती पहाड़ियों में मेघालय के मासिन राम जगह पे फंस जाते हैं और वहीं पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश हो जाती है। अब यहाँ पे बारिश बहुत हो गई। अगर मैं बात करूं रजिया गुंडों में फंस गई, तो यहाँ पे रजिया कौन है, बादल है, और 3 गुंडे कौन कौन से, गारो, खासी और जयंती। और अब बेचारी को बिना डांस के आगे जाना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे वो पूरी तरह से बरस गई। और बरसने के बाद वो जब आगे बढ़ेगी तो यही शाखा, ये जो लाइन है, जो ये बढ़ी है बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये उत्तर प्रदेश, बिहार और आपके मध्य प्रदेश में जाके इधर वाली शाखा, जिसका क्या नाम है, अरब सागर की शाखा से जाके मिल जाएगी, ठीक। जब ये यहाँ पे मिल गई तो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे बारिश की। अब ये लौटेंगे, क्या करेंगे, लौटेंगे। अब जब ये लौटेंगे तो देखो, ये केरल में बारिश हो गई थी, हाँ, इंटर जब मानसून किया था तो केरल में बारिश हो गई थी, लेकिन तमिलनाडु इधर पड़ता है, तमिलनाडु में बारिश नहीं हुई थी, केरल में बारिश हो गई थी।
क्योंकि बीच में कौन सा पहाड़ पड़ गया था, मैंने बताया ना, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, तो इधर पश्चिमी घाट हो गया, इधर पूर्वी घाट हो गया, तो तमिलनाडु पड़ गया। अब बात करते हैं, जब ये वापस आ रही है, ये शाखा क्या हो रही है, वापस आ रही है, तो ये शाखा जब वापस आ रही है तो आंध्र प्रदेश उड़ीसा में साइक्लोन आते हैं। साइक्लोन यानी चक्रवात, ऐसी डिजाइन्स न्यूज वगैरह में देखी हैं, बहुत तेजी से बवंडर उठता है हवाओं का। हाँ, तो ये साइक्लोन क्या है मैं बाद में पढ़ाऊंगी, पहले बस मैं बता दूं साइक्लोन आते हैं चक्रवात, क्योंकि साइक्लोन में भी यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ बहती है, और कितने तेज वेग इसमें स्पीड होती है, फोर्स होता है, वो बताएंगे जब आपको चक्रवात पढ़ाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं, मानसून वापस आता है तो वहां पे क्या होते हैं, इन तटीय क्षेत्र, ये तटीय क्षेत्र हो गया ना, उड़ीसा आपके अगर आंध्र प्रदेश, ये सारे राज्य किसमें आ गए, तटीय क्षेत्र में आ गए। तो यहाँ पे बहुत से मछुआरे मछली पकड़ने का भी काम करते हैं, तो न्यूज में या रेडियो पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि मानसून लौट रहा है, तो इसका मतलब साइक्लोन बहुत तेजी से आएगा, तो आप समुद्र में ना जाएं, क्योंकि जान का खतरा हो जाता है उनको। तो ये न्यूज पे इन्फॉर्म हो जाता है, मानसून लौटता है और काफी तबाही होती है, लौटते मानसून से भी बारिश बहुत ज्यादा होती है, और मानसून लौट के हम देखते हैं हिंद महासागर में गिर के खत्म हो जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन और उठता है, ये भारत की पूरी मैंने जलवायु में आपको समझा दिया, अब एक क्वेश्चन और उठता है कि जो जाड़े में बारिश होती है वो कैसे होती है। ये तो बारिश हो गई, देखो जेट स्ट्रीम एक हवा होती है जिसका क्या नाम है, जेट स्ट्रीम, ठीक, ये हवा आपके पश्चिम से चलती है, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। जेट स्ट्रीम, कौन सी हवा, जेट स्ट्रीम, ठीक, जेट स्ट्रीम हवा किधर से चलती है, पश्चिम से, पश्चिम से। अब इधर जो भी कंट्री होगी वो पश्चिम की होगी, इधर अपनी पूरब वाली कंट्री हो गई, तो पश्चिम से जो जेट स्ट्रीम की हवा चलती है, इसे आप कह सकते हो वेस्टर्न डिस्टर्बनेस, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं इसको, इसको पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। डिस्टर्ब कर देता है, मतलब मौसम को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये जाड़े में ये हवा जब चलती है तो बहुत तेज आती है, लेकिन जाड़े में कभी देखा होगा कि बहुत तेज बारिश नहीं होती है। जैसे हम जो हमारा सीजन होता है, ये जून से सितंबर तक का जो सीजन होता है, इससे बहुत तेज बारिश होती है, लेकिन वैसी बारिश जाड़े में नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो हवाएं बादल लेके आती हैं, जिस हवा का नाम है जेट स्ट्रीम, जो पश्चिम से आती है, ये हवाओं में उतनी स्पीड और गति नहीं होती, वो आती हैं और भारत में थोड़ी बहुत वर्षा, बारिश, बूंदाबांदी या थोड़ी बहुत आधे एक घंटे के लिए जो भी बारिश होती है वो बारिश करके चली जाती हैं, लेकिन लगातार नहीं बरसती, लेकिन जाड़े में भी बारिश होती है। तो उसकी वजह है जेट स्ट्रीम की हवाएं जो कहां से चलती हैं, पश्चिम से चलती हैं। अब जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जलवायु क्या होती है, तो हमने देखा जलवायु होती है ऋतु और मौसम। मौसम क्या होते हैं, जो कभी भी बदल जाए, सुबह कुछ है तो शाम को कुछ है, दिन में कुछ है। अगर बात करते हैं सीजन या ऋतु क्या होती है, वो एक हमारी सीक्वेंस होता है, इसके बाद ये ग्रीष्म के बाद अगर बात करते हैं तो हमारी शरद ऋतु यानी जाड़े का मौसम आता है, और नहीं, ग्रीष्म के बाद आपकी वर्षा ऋतु आती है, फिर आपकी जाड़े का मौसम आता है। तो ये एक सीक्वेंस के हिसाब से चल रहा है। इसका भी टाइम होता है कितना, 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने का ये ऋतु का टाइम होता है, लेकिन मौसम का कोई टाइम नहीं होता, यानी निश्चित स्थायी मौसम नहीं होता। तो इन दोनों का 30 साल, कितना, 30 साल तक अध्ययन जब हम करते हैं तो जो रिजल्ट निकलता है वो उस जगह की जलवायु बताता है। जलवायु जानने के महत्वपूर्ण कारक क्या क्या हो सकते हैं, तो तापमान, टेम्परेचर, दूसरा हम देख सकते हैं कि वो एरिया समुद्र से कितना दूर है, पहाड़ी पे है या कहाँ पे है, यानी जमीन से उसकी ऊंचाई कितनी है, ये सब पॉइंट हो गए। अगर बात करते हैं सूरज किरणें कितनी सीधी पड़ रही है, कैसे है वहां पे, ऋतुएं कितनी ज्यादा, ग्रीष्म लंबी चल रही है कि जाड़े की ऋतु ज्यादा लंबी चल रही है, उसके हिसाब से भी डिसाइड होता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, हमने फेरल पढ़ा, कोरियोलिस पढ़ा। फेरल क्या कह रहे हैं कि हवा हमेशा घूम के बहती है। अभी मैंने बताया कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, तो फेरल ने जो कहा कि हवा अगर बहेगी भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो वो सीधी ना बह के बल्कि घूम के बहेगी। अब सेकंड देख लेते हैं, कोरियोलिस ने क्या कहा। कोरियोलिस ने कहा कि कोई भी बच्चा अगर गेंद फेंकेगा नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से, तो वो सीधी बॉल नहीं जाएगी, अगर बात करते हैं दाएं तरफ टर्न हो जाएगी वो बॉल। तो ये दो चीज हो गई जो हमें बताती है कि हवा और कोई भी फोर्स या बल जो लगेगा वो सीधा नहीं लगेगा। तो यही चीज हमारी लागू होती है भारत की जलवायु पे, क्योंकि भारत की जलवायु में जो शाखा बन के आ रही है जून के मौसम में ही, क्यों
भारत में मानसून आता है? क्योंकि सूरज की किरणें जून के मौसम में सीधी बिल्कुल पड़ती है। भारत पे सीधी पड़ती हैं, जिस वजह से तीन तरफ से भारत हमारा पानी से घिरा है, समुद्र से घिरा है, तो यहाँ से बादल बहुत तेजी से बनते हैं और हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है, तो बादल भी ऊपर की तरफ उठेंगे। और ये जो शाखा आ रही है, ये जो मेन शाखा आती है, ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा आपकी कहलाती है बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर की। कभी कभी क्वेश्चन होता है कि मासिनराम में जो बहुत तेज बारिश होती है वो किस शाखा से होती है? तो किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी से शाखा से बारिश होती है। यहाँ से उसने इंटर किया आपकी इधर की शाखा, अरब सागर की शाखा उसने इंटर किया, उसने बारिश की आपकी केरल में, लेकिन तमिलनाडु में नहीं होगी क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र लग रहे हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी होगी, बीच में पहाड़ आ गए। ये मैंने बताया ना वृष्टि छाया क्षेत्र के बारे में कि अगर पहाड़ है तो 80% बारिश इधर होगी, 20 वाली इधर होगी, जिधर बादल नहीं पहुंच पाए, ठीक, क्योंकि बीच में वो पहाड़ से टकरा गए। अब भारत में जब मानसून इंटर किया तो यही कंडीशन हुई, तमिलनाडु में बारिश नहीं हुई, केरल में हुई, लेकिन जब लौटा मानसून तो केरल में नहीं हुई, तमिलनाडु में बारिश हुई। अब यहाँ पे देखा हमने कि गुजरात में हुई, एक शाखा गुजरात की तरफ टर्न कर गई, उसी की किसकी? अरब सागर वाली, और एक ऊपर बढ़ गई और एक यूपी की तरफ हमारी टर्न हो गई। और इधर वाली बंगाल की खाड़ी की सीधी घुसी कहाँ पे? मासिनराम में। जब वो मासिनराम में घुसती है तो वहां पे मेघालय के गारो खासी जयंती पहाड़ी की वजह से वो जो कीप के डिजाइन में बनी है वहीं पे फंस जाती है और वहीं पे बारिश बहुत तेज होती है और बहुत ज्यादा होती है, ठीक। और वही शाखा आगे टर्न करके बढ़ती है यूपी और पश्चिम बंगाल, और हमारे इधर देखते हैं हम यही शाखा आगे जाके अरब सागर की शाखा से मिल जाती है, और दोनों मिलके जब वापस आते हैं तो चक्रवात आते हैं भारत में। जो अभी मैंने बताया उड़ीसा आंध्र प्रदेश जो तटीय क्षेत्र है वहां पे अलाउंस करवा दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी मछुआरे पानी में ना जाए। तो यहाँ तक जलवायु समझ में आ गई, अच्छे समझ में आ गई। क्यों नहीं सीधे इंटर करती है? क्यों? क्योंकि फेरल ने कहा हवा हमेशा घूम के जाएगी। कोरियोलिस के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? घूम के लगेगा, सीधे कोई भी चीज नहीं जा सकती, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आज आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। जलवायु अच्छे समझ में आ गया।